गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका जीएलसी आईएएस में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर्स में, आज हमारा जो टॉपिक है वो बाउंड्री इंटरेक्शन है। हमने पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था, तो हमने अर्थ का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अर्थ का स्ट्रक्चर बोले तो ये अगर आपका क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट है और ये आपका मेंटल चालू हो रहा है, जो कि पहला वाला जो पोर्शन है, इसी को हमने पढ़ लिया था। इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लिथोस्फीयर ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे कोई गैप है, क्रैक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स। और ये बहुत सारे फॉल्ट्स हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स बोलते हैं या क्रैक्स बोलते हैं। अब इसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे, जिसमें है बाउंड्री इंटरेक्शन। अब ये बाउंड्री इंटरेक्शन पढ़ने के पहले हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि इससे ही रिलेटेड है और इस काम आएगा इसके बाद, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये दी गई थी अर्ली 1920s में। कब दी गई थी? अर्ली 1920s, ठीक है। जैसे ये आपका एक ग्लोब अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये इंडिया से जाके ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले ये जान लेते हैं कि ये किसके द्वारा दी गई थी। तो ये इसमें 3 साइंटिस्ट का अपन प्रीडोमिनेंटली नाम लेते हैं। कौन कौन से? एल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, आर्थर होम्स और तीसरे का नाम था टाइलर। तीसरे का नाम क्या था? टाइलर, FB टाइलर। तो ये 3 मान लीजिए क्या बोलते हैं पर्सनालिटीज़ थी, जिन्होंने साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एल्फ्रेड वैगनर हो गया, आर्थर होम्स हो गया और FB टाइलर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो इन लोगों ने क्या कहा कि ये जो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप अफ्रीका वाला लगा देंगे तो ये सेम, ये शेप ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पे अर्थ जो था, ये पूरा जो मास था आपका, यहाँ पे जो पूरा मास था ये आपका, ये सब जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये आपका आज के डेट में जो है ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है। इधर एशिया पड़ जाता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि एक टाइम ऐसा था, अर्थ के पीरियड में एक ऐसा टाइम था जब ये सारा मास जुड़ा हुआ था एक साथ, और इसको उन्होंने क्या कहा? पेंजिया। क्या कहा? पेंजिया। ये पूरे मास को क्या कहा? पेंजिया। फिर धीरे धीरे ये मास टूटने लग गया। ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इसके नीचे ये सारा ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स है ये मूव करने लग गए ऊपर नीचे, ठीक है। तो 2 भागों में टूट गया पेंजिया। पेंजिया तो टोटल मास हो गया, ठीक है। और पेंजिया 2 भागों में टूट गया। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको हम बोलते हैं लॉरेशियन लैंडमास। और जो साउथ में चले गया, जो टूट के साउथ में आ गया, उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंडमास, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो इन तीनों साइंटिस्ट का क्या कहना था कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये ड्रिफ्ट हुए हैं। मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे टूट के अलग हुए। इसमें ओशन का कोई रोल नहीं बताया गया। एल्फ्रेड वैगनर, आर्थर होम्स और FB टाइलर, इन लोगों ने क्या कहा? जो कॉन्टिनेंट्स है, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। तो यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नाम से पता चल रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब कि दूर भागना या धीरे धीरे खिसकना किसी चीज से, और थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं फिर से बता देता हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे आपके, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये यूरोप हो गया, तो ये आपस में जुड़े हुए थे और ये फिर धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुए,
धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये लोग ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये अर्ली 1920s में दी गई, लेकिन इसके बाद जो साइंटिफिक एविडेंसेस का एडवांसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, तो एक दूसरी नई थ्योरी निकल के आई जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और जो आज की डेट में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि अर्थ का जो अर्थ है आपका, जो आपका अर्थ है उसका शेप ऐसा क्यों है, वाई दिस शेप ऑफ अर्थ, तो उसका जो आंसर मिलता है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसका मिलता है। और ये लेट 1960s में दी गई थी, ये थ्योरी लेट 1960s में थ्योरी दी गई थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। तो ये क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि आपका ये क्रस्ट है, ये आपका अपर मेंटल हो गया जो कि सॉलिड रहता है, इन दोनों को मिला के हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि इसमें क्रैक्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन साइंटिस्ट ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहा कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो अगर हम इसको एक पूरा एक प्लेट मान ले, लिथोस्फेरिक प्लेट 1, इसको पूरा एक प्लेट मान ले इस क्रैक से लेके इस क्रैक तक, तो लिथोस्फेरिक प्लेट 2, इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट 3 और इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट 4 बोलेंगे। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोल रहा है कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे, कॉन्टिनेंट्स सोलली मूव नहीं कर रहे, क्या मूव कर रहा है आपका, प्लेट्स मूव कर रहे हैं। कौन से प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इस पे आपका कॉन्टिनेंट्स हो सकता है, जैसे मान लो कि ये आपका साउथ अमेरिका था, यहाँ पे आपका अफ्रीका था। ठीक है, ये आपका अफ्रीका था, तो इस प्लेट पे वो कॉन्टिनेंट हो सकता है। ठीक है, और मूव क्या कर रही है, मूव करने वाली कौन सी चीज़ है आपकी, जो ड्रिफ्ट हो रही है। अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रेस्पेक्ट में देखें तो जो चीज़ ड्रिफ्ट हो रही है वो ड्रिफ्ट क्या हो रही है, कॉन्टिनेंट्स नहीं हो रहे, कॉन्टिनेंट्स नहीं हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लेट्स हो रहे हैं। कौन सी वाली प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कह रही है कि आपके कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, सिर्फ इतना इतना वाला जो एरिया है, ये आउटलाइन है, ये ड्रिफ्ट हो रहा है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कह रहा है कि अगर ये पूरे अर्थ को हम प्लेट्स में बांट दिया जाए, तो मान लो कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट 1 है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट 2 है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट 3 है, लिथोस्फेरिक प्लेट 4 है, LP4, LP1, LP2, LP3, ठीक है, LP3। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या कहा गया कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये पूरा प्लेट मूव करेगा, मतलब इसके पास जो पैसिफिक ओशन है आपका, पैसिफिक ओशन, इसका भी पोर्शन मूव कर रहा है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कहा गया, सिर्फ ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं आपस में। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करेंगे, प्लेट्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे LP1, LP2 ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। या तो ये दूर भाग सकते हैं एक दूसरे से, या दोनों कन्वर्ज हो सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से प्लेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स कितने प्रकार से इंटरेक्ट कर सकते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से, या तो ये प्लेट्स दूर भागेगी एक दूसरे से, या दोनों कन्वर्ज होंगी, या ऊपर नीचे जाएंगी। ठीक है, तो इसी टॉपिक से फिर हमारा आता है बाउंड्री इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया अभी, जो अर्थ का शेप है, आज की डेट में जो हम अर्थ देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स का प्लेसमेंट देखते हैं या ओशंस देखते हैं, वो किन थ्योरी से एक्सप्लेन की गई है। तो पहला CDT से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, और दूसरा जो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है आज की डेट में। ठीक है, ये अब ज़्यादा साइंटिस्ट लोग इसको नहीं मानते, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, अब हम आते हैं बाउंड्री इंटरेक्शन पे। बाउंड्री इंटरेक्शन, अभी मैंने क्या बताया, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है आपकी, वो कैसे इंटरेक्ट करेगी, 3 प्रकार से इंटरेक्ट करेगी। ये अगर 2 लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये तो कैसे इंटरेक्ट करेगी, 3 प्रकार से करेगी।
अगर ये आपका LP1 है, लिथोस्फेरिक प्लेट 1, अब देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक पोर्शन क्रस्ट का रहेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला पोर्शन क्या करेगा, मेंटल का रहेगा, जो कि अपर मोस्ट पोर्शन रहेगा जो सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, यहां तक तो मैंने बता दिया था। ये LP1, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, जैसे इंडिया मान लो कि LP1 पे है, और उसके बाद फिर ये LP2 मान लो, यहाँ पे मान लो कोई दूसरा यूरेशियन जो कॉन्टिनेंट है वो मान लो, यूरेशियन प्लेट मान लो, ठीक है, इस पे है। तो आप ये देखिएगा सोल इंडिया नहीं है इस प्लेट पे, क्या क्या है, इंडिया भी होगा, यहाँ पे जो उसका ओशन पोर्शन है वो भी होगा, कुछ पोर्शन श्रीलंका का भी होगा। ठीक है, तो ये LP1 है, LP2 है। मैं फिर से बता देता हूँ सिंपल सा, LP1 LP2। आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में ये फॉल्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट, या इसको हम क्रैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ये लिथोस्फेरिक प्लेट LP1 LP2, तो ये दोनों आपस में जब ऐसे भिड़ेंगे, मतलब क्या, ये वाला जब फोर्स लगेगा, यहाँ से भी ऐसे फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। तो उस टकराने वाले इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। कन्वर्ज कर रहे हैं ना एक दूसरे में, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। उसी तरह दूसरा वाला मान लो कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट 1 है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट 2 है, LP1 LP2। अब ये अगर इस साइड जा रहा है, मतलब इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, LP1 LP2, ये दोनों दूर भाग रहे हैं क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है इनके ऊपर, तो ये दोनों दूर भागेंगे। ये क्रैक है आपका, ठीक है, क्रैक या फॉल्ट। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहे हैं ना एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब तीसरे टाइप का जो रहता है, तीसरे टाइप का क्या रहेगा कि ये मान लीजिए लिथोस्फेरिक प्लेट 1 है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट 2 है। ठीक है, ना तो ये ऐसे भाग रहा है, ना तो ये एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहा है, ये ऊपर नीचे इंटरेक्ट कर रहा है, ये आपका क्रैक है। तो मान लीजिए कि ये LP1 ये नीचे चले गया और ये LP2 ऊपर चले गया, ऊपर नीचे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये LP1 LP2 ये ना तो ऐसे जा रहे हैं ना तो ऐसे जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे जा रहे हैं। तो ये वाले बाउंड्री इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। ठीक है, तो आपको 3 प्रकार के बाउंड्री इंटरेक्शन मैंने बता दिए, कौन कौन से, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, दूसरा वाला डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, और तीसरा वाला ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें जो मैंने आपको 2 प्रकार के स्ट्रेस बताए, मतलब फोर्स बताए थे। एक ऐसा बताया था कि इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस वाले जो डायरेक्शन में अगर 2 प्लेट्स हैं, ये LP1 ले लो और LP2 ले लो, तो ये वाला कौन सा बाउंड्री इंटरेक्शन है आपका, डाइवर्जेंट है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन है, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, उसमें प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली कौन सा फोर्स लगता है, तो वो होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। वही अगर आपका LP1 और ये LP2 है, ठीक है, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है तो इसको हमने क्या बोला था, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन बोला था, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। अब ये कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो दबा रहा है उस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फोर्स। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में जो प्रीडोमिनेंटली जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, आपका कन्वर्जेंट फोर्स। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में जो प्रीडोमिनेंटली
फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स, कन्वर्जेंट या कंप्रेसिव। कंप्रेस हो रहा है ना, ये एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स या स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाउंड्री इंटरेक्शन। कैसे बाउंड्री इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, और कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं उन्हीं बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। और पूरा जो ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन सी प्लेट्स इंटरेक्ट कर रही है, क्यों इंटरेक्ट कर रही है और कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो आपको सारे टॉपिक्स जो अर्थक्वेक के होते हैं, वोल्केनो के होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक में आप सुनामी भी ले सकते हो, ठीक है, ये जो फिनोमिनाज हैं आपके वो सारे इसी पे बेस्ड हैं। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं और कौन सा लिथोस्फेरिक प्लेट्स की कौन से प्लेट्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये वोल्केनो को कैसे या अर्थक्वेक को कैसे वो इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये लिथोस्फेरिक प्लेट 1 है, ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट 2 है। तो मैंने क्या बताया था कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होते हैं इसमें अपर पोर्शन क्रस्ट होता है और जस्ट उसके नीचे वाला अपर मेंटल होता है जो कि सॉलिड पोर्शन होता है। अगर आपको ये ध्यान होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, तो इसके जस्ट नीचे वाला लेयर कौन सा होता है, एस्थेनोस्फेयर। कौन सा लेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो आपका प्लास्टिकली सॉलिड होता है। प्लास्टिकली सॉलिड, प्लास्टिकली सॉलिड का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ना तो ये पूरी तरह सॉलिड होता है ना तो ये पूरी तरह लिक्विड होता है, लेकिन इट हैव द कैरेक्टरिस्टिक दैट इट कैन फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ इट कैन फ्लो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि जब इसको एक जगह मिलेगी, क्रैक मिलेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है एस्थेनोस्फेयर यहाँ से ही फैलना चालू हो जाए, जब तक यहाँ पे क्रैक नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी इसके लिए, यहाँ से वो एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल नहीं निकलेगा। तो एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल फ्लो कर सकता है, मतलब कि कैरी कर सकता है, तो कहाँ पर करेगा, ये यहाँ क्रैक पे करेगा क्योंकि यहाँ पे उसको जगह मिल रही है, राइट, इसको यहाँ पे जगह मिल रही है। तो एस्थेनोस्फेरिक जो मटेरियल होता है जिसको हम मैग्मा या लावा भी बोलते हैं, मैग्मा या लावा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा या लावा भी बोलते हैं, तो ये कैसे होगा कि इस क्रैक से निकल के ये मटेरियल जो नीचे वाला जो एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल है ये आपका ऊपर आके एक्यूमुलेट होगा, इरप्ट होता है, नीचे वाला मटेरियल इरप्ट होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म। ठीक है, यही मैं ये बहुत ओवरव्यू है, ये छोटा सा पोर्शन है कि वोल्केनो कैसे क्रिएट होता है। हम वोल्केनो के टाइप्स पढ़ेंगे, वोल्केनो के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है कि हमने बाउंड्री इंटरेक्शन पढ़ा है तो उसका क्या यूज़ है। सेम उसी तरह अर्थक्वेक में क्या होगा, अगर ये LP1 है, ये LP2 है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, ये आपकी बाउंड्री हो गई, दोनों प्लेट के बीच में बाउंड्री हो गई, ये इसी बाउंड्री पे दोनों इंटरेक्ट करेंगे ना, बाउंड्री होती है, या इसको हम फॉल्ट बोलते हैं या इसको हम क्रैक बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों से एक दूसरे से क्या बोलते हैं इंटरेक्ट करेंगे, या तो ऐसे जाएंगे कन्वर्ज होंगे, या फिर डाइवर्ज होंगे, या फिर ट्रांसफॉर्म ऊपर नीचे होंगे। तीनों ही कंडीशन में जो मतलब ऊपर के जैसे हम लोग रहते हैं, इस पर एक और लेयर रहेगी, मिट्टी की लेयर होती है, सॉइल कवर होता है, ठीक है, इसके ऊपर फिर हम लोग रहेंगे। तो जैसे ही ये लोग इंटरेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाले लेयर को हिलाएंगे, इट विल शेक द अपर मोस्ट लेयर। तो इसी शेक को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज नथिंग बट शेकिंग ऑफ द अर्थ, शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, तो बाउंड्री इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक ऑल्सो एंड वोल्केनो ऑल्सो। ठीक है, और अर्थक्वेक का जो एक इफेक्ट होता है वो सुनामी होता है। ठीक है, मतलब कि अर्थक्वेक कैन कॉज सुनामी ऑल्सो एंड वोल्केनो कैन ऑल्सो कॉज सुनामी। सो बाउंड्री इंटरेक्शन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स, दीज फिनोमिनास। ओके, अब हम इसमें जो कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में जो कंटिन्यू करेंगे वो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया
कि प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद फिर हमने बाउंड्री इंटरेक्शन पढ़ लिया। लेकिन एक ऑब्वियस सा सवाल उठता है कि ये बाउंड्री इंटरेक्शन हो क्यों रहा है? अपने आप थोड़ी ना वो इंटरेक्ट करने लग जाएगा या मूव करने लग जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही है। अगर ये पेन है तो ये पेन अपने आप तो मूव नहीं करेगा, इसमें कुछ फोर्स लगाओगे तभी मूव करेगा। उसी तरह लिथोस्फेरिक प्लेट है, जब तक उसमें दोनों तरफ से फोर्स नहीं लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगा, वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई भी फिनोमिना हो रही है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो रहा है या वोल्केनो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं से उसका फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। नाम से ही पता चल रहा है ये दोनों फोर्सेस क्या हैं। अगर एंडोजेनिक देखा जाए तो एंडो का मतलब अंदर से, तो अर्थ के अंदर से जो भी फोर्सेस लग रही हैं, अब वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, कैसे लगती हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप सिंपल से याद रखिए कि एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी रहती है? विद इन द अर्थ, वेयर इट इज प्रेजेंट विद इन द अर्थ। तो द फोर्सेस which exert due to some phenomena within the earth is called endogenic forces। और exogenic forces, endogenic forces से ही आपका वोल्केनो और अर्थक्वेक, ये सब एंडोजेनिक फिनोमिना ही है। ठीक है, क्योंकि अंदर से कुछ आ रहा है तभी तो वो निकल के वोल्केनो लावा वावा आता है, तो अंदर से निकल रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर से, मतलब कि रिवर ले लो, रिवर भी अफेक्ट करेगा ना ये। अगर आपके ऊपर ये पहाड़ है, पहाड़ या प्लेट्यू, इनको क्या बोलते हैं हम? लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अगर आपका पहाड़ बन रहा है, वोल्केनो पहाड़ बन रहा है, जो कि हम एक टाइप है वोल्केनो का, वोल्केनो माउंटेन्स, तो ये अगर बन रहा है तो ये अंदर से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर से रिवर आया है इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो जो बाहर वाली फोर्सेस है, नॉट विद इन द अर्थ, इट इज आउटसाइड द अर्थ, लाइक रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, रेन हो गया, विंड हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो फोर्सेस है जो बाहर से एक्ट कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, इनमें भी टाइप्स होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस में भी टाइप्स होते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस में भी टाइप्स होते हैं, जो कि हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से हमारे ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। GLC MPPSC ऐप करके आता है, इस टाइप का मिल जाएगा आपको, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके PDF मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज़ करने को मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, और आपको हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, गुरुजी हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट आपको इसी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।